नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन इस बार की स्थिति के आंकलन के बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों का गठबंधन नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो दोनों अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी छोटे छोटे नए सहयोगियों की तलाश कर रही है और पहले से सहयोगी पार्टियों से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। उधर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा का आकार काफी बड़ा होता जा रहा है। अब तक 10 दल इसमें शामिल हो चुके हैं। मौजूदा समीकरण को देखते हुए छोटे छोटे दलों की पूछ अब बढ़ती जा रही है। सभी बड़ी पार्टियां उन पर डोरे डाल रही हैं और उनकी डिमांड भी काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभी तक हालांकि छोटे दल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन जातीयता और क्षेत्रीयता के आधार पर हार जीत का समीकरण वो तय करते हैं और यही वजह है कि भाजपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक अब इन छोटी पार्टियों को साधने में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी पहले से ही है। नए सहयोगियों को भी ढूंढा जा रहा है। इसमें आरपीआई, जेडीयू और वीआईपी जैसे दल शामिल हो सकते हैं। वैसे तो बीजेपी साल 2002 से ही छोटी पार्टियों को साथ लेकर जातियों को सहेजने की कोशिश शुरू कर चुकी थी, लेकिन इसका असली असर देखने को मिला साल 2017 में, जब बीजेपी ने सूबे में अपनी सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए अपना दल की अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयोग किया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 312, राजभर को 4 और अनुप्रिया पटेल को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में राजभर ने पिछड़ों के हक का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी से नाता तोड़ दिया और उनसे अलग हो गए। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव भी छोटे दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया है कि बीएसपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों को साथ न लेकर वो छोटे दलों को साथ लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ हाथ मिलाया और हाल ही में हुए उपचुनावों में चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल के लिए एक सीट भी छोड़ी, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि आगे चलकर अजीत सिंह के साथ वो तालमेल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह से भी मुलाकात की और इसके भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव भी कई छोटे दलों से संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने गैर भाजपावाद का नारा दिया है। उनके वोटर और पार्टी का जनाधार वही है जो समाजवादी पार्टी का है। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस की नजर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर। इन्होंने अपनी भीम पार्टी के राजनीतिक फ्रंट आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उपचुनावों के जरिए सियासी एंट्री कर ली है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार की बुलंदशहर में मिले मतों के आधार पर चंद्रशेखर दलित समाज में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसे में भीम आर्मी के कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अयूब अंसारी की पीस पार्टी पर भी कांग्रेस की नजर है। पीस पार्टी भी पूर्वांचल में मुसलमानों में पैठ रखती है। इस पार्टी की स्थापना फरवरी 2008 में डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने की थी। पूर्वांचल के गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों के 41 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है। और अब बात करते हैं छोटे दलों की। उत्तर प्रदेश में 5 छोटे दलों ने किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन न कर आपस में ही हाथ मिलाकर चुनाव में उतरने का फैसला किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से नया गठबंधन तैयार किया है। यूपी की पिछड़ी जातियों के नेताओं का ये एक गठबंधन है। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना अहम होगा कि क्या बड़ी पार्टियां इन छोटे दलों को अपने पाले में कर पाती हैं या फिर ये छोटी पार्टियां एंड तक वेट करेंगी और किंग मेकर बनने तक का इंतजार करेंगी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।